Alright, so hello learners, welcome back. अब in this particular lecture, ये lecture नंबर लगभग I guess 7 होगा, है ना? तो इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे संगम एज की। और एज बोला है, एक होता है पीरियड, राइट? पीरियड होता है छोटा मोटा थोड़ा बहुत, है ना, जो समय चल रहा है, 150 साल, 20 साल, 30 साल। ये एज है भाई। एज देखो, यहाँ पर मैंने टाइम भी लिखा है, 300 बीसी से लेकर के 300 एडी, 600 साल का समय। इस वाली संगम डायनेस्टी बोल लीजिए, संगम एज बोल लीजिए, बिकॉज यहाँ पर एक डायनेस्टी नहीं थी, काफी सारी डायनेस्टियां थी। वो आए और यहाँ पर रूल किया। स्वर्णिम काल भी माना जाता है ये भारत का, व्हेन इट कम्स टू आर्किटेक्चर एंड आपका जो सोशल एस्पेक्ट्स की जब हम बात करते हैं। इवन हम बात करें जैसे चोलाज आए, पांड्याज आए, चेराज आए, ये दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आपका संगम एज। ठीक है, इस बीच काफी जो है इन्होंने क्या करा। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में 300 एडी है, कहीं कहीं 600 एडी भी है। ठीक है, तो आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। 600 एडी भी है, मैं आपको बता दूंगा कि भाई एग्जैक्टली exactly आपको ना क्या इसमें चीज में याद रखना है। और वो है आपके क्रोनोलॉजी, और जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से आप यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो संगम का मतलब समझे। संगम का मतलब होता है मिलना। जैसे होता है ना त्रिवेणी संगम, जहाँ पर 3 नदियों का संगम है, तो इस तरीके से। तो संगम का मतलब होता है असेंबली। तो यहाँ पर किन किन किसकी असेंबली की बात कर रहे हैं? असेंबली मतलब मिलना, सम्मेलन एक तरीके से। तो ये असेंबली है तमिल पोइट्स की, जो तमिल पोइट्स हैं उनकी असेंबली है ये, तमिल स्कॉलर्स की, राइट? अब यहाँ पर ना अगर हम बात करें तो 3 क्लैंस हुए हैं, 3 तबके हुए हैं, 3 समुदाय हुए हैं, जिन्होंने संगम मदुरई में ऑर्गेनाइज किया। कब? मदुरई में इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। कहां पर? तो सबसे पहले आते हैं आपके, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना बहुत जरूरी है, पहले आते हैं सबसे पहले चोला, राइट? चोलाओं की अगर हम बात करें तो ये कौन से रीजन में थे? ये नॉर्थन तमिलनाडु वाले रीजन में आपके रहे हैं। इनकी कैपिटल क्या रही है? इनकी कैपिटल है कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम, राइट? और इनका एम्बलम क्या था? इनका एम्बलम था टाइगर। ये पूछा गया है कई बार, है ना, इनका एम्बलम टाइगर है। और इनके सबसे बड़े रूलर जो है वो आपके कराईकाल चोला हुए हैं, जिनके बारे में आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। दूसरे हैं आपके पांड्याज। ठीक है, अब पांड्या की अगर हम बात करें तो ये आपके लगभग साउथर्न तमिलनाडु में आपके रहे हैं, साउथर्न तमिलनाडु में रहे हैं, राइट? दूसरे हम बात करते हैं साउथर्न तमिलनाडु। दूसरा हम बात करते हैं, या इनकी कैपिटल क्या रही? इनकी कैपिटल मदुरई रही है, मदुरई। एंड इनका जो कैपिटल है और इनका जो एम्बलम है वो है आपके, जब हम बात करते हैं, 2 फिशेस। ठीक है, 2 फिशेस, यहां पर हम बात करते हैं 2 फिशेस, इनकी एम्बलम है। उसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा भी बहुत कुछ समझ में आपको आने लगेगा विद टाइम, आप इसको थोड़ा टाइम दो। चेराज की बात करते हैं। तो चेराज आपके केरला वाले रीजन के में रहे, और इनकी कैपिटल क्या रही है? वांजी। क्या? वांजी या फिर वणजी। इनका एम्बलम बो एंड एरो है, धनुष एंड बाण जिनको हम बोलते हैं। इनके सबसे बड़े रूलर्स में से एक आते हैं आपके आपके सगंतु, सॉरी, संगुत्वत। ठीक है, और यहां पर पांड्या में सबसे बड़े रूलर इनके रहे हैं, जब हम बात करते हैं नागार्जुनल्यान। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन में इनका पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पर ना 3 संगम भी हुए हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से। देखो, 3 संगमों की यहाँ पर बात करते हैं। तो फर्स्ट संगम, सबसे पहले फर्स्ट संगम की अगर हम बात करें तो यहाँ ये कहां पर हुआ? मदुरई में। ये क्रोनोलॉजी याद रखना, ये मदुरई की हम बात कर रहे हैं। कहां पर हुआ? मदुरई में हुआ। अब इसके अंदर पार्टिसिपेट किसने किया? तो ऐसा बोला जाता है कि गॉड एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इसका कोई भी जो है टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, सरन मैम। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट संगम रहा। सेकंड संगम की बात कर लो, सेकंड संगम की बात करते हैं। सेकंड संगम में आपकी अगर हम बात करें, सबसे ये कहां पर हुआ था आपके? तो हम बात करते हैं, एक जगह थी कप्पड़पुरम। क्या बोला? कप्पड़पुरम। ठीक है, कप्पड़पुरम की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन कौन लोग आए थे? तो तमिल ग्रामेरियन आए थे, और तमिल स्कॉलर्स, मान लीजिए आप, तमिल स्कॉलर्स यहाँ पर उनकी असेंबली थी। ठीक है, और यहाँ पर ना 2 किताबें बड़ी पॉपुलर है, जो कि यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है। एक है टोलकपय्यम। ठीक है, सॉरी फॉर दी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो। ये किसने लिखी थी? क्वेश्चन है आपके लिए,
किसने लिखी तोला का पहिया? यूपीएससी ने पूछा हुआ है। इनका इसका आंसर तोला का पहियार, तोला का पहियार। ठीक है, थर्ड संगम पे आ जाइए भाई। अब थर्ड संगम में कौन कौन मिले मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड संगम की हम बात करें तो यहाँ पर भी ये कहाँ पर हुई थी? ये मदुरई में हुई वापस। ये वापस कहाँ हुई? मदुरई में। ठीक है, तो यहाँ पर भी तमिल स्कॉलर्स वगैरह और तमिल पोइट्स आए, तमिल ग्रामेरियंस आए। राइट, अब यहाँ पर ना आपको याद रखना पड़ेगा, तीन बड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं, वर्क है। कौन कौन से हैं? तो पहला आता है आपका एतुतो गाई, क्या बोला हमने? एतुतो गाई। दूसरा आपका आता है पट्टू पट्टू। ठीक है, ये नाटू नाटू नहीं है, पट्टू पट्टू है। ऑलराइट, उसके अलावा हम बात करते हैं मलक नक्का। ठीक है, मलक नक्का। ठीक है, ये तीन जो है सबसे महत्वपूर्ण आपकी किताबें यहाँ पर आपके प्रचलन में। सो नाउ डिस्कस समथिंग वेरी क्रूशियल। बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई अब ना यहाँ पर कौन कौन से ऐसे लिटरेचर थे, लिटरेरी सोर्सेस थे जो जिसके बारे में हमको संगम एज के बारे में पता चलता है। राइट, तो ये बताने के पहले ना मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ, बहुत जरूरी चीजें, बहुत ध्यान सुनना। जस्ट सेकेंड। अगर देखा जाए तो पुराने और रिपीटेड क्वेश्चन संगम एज से क्या आता है, स्पेशली आती है टर्मिनोलॉजीज। क्या आती है सर मैम? जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये बहुत ही क्रूशियल रही है। तो टर्मिनोलॉजीज देखते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा मैं आपको कौन कौन सी कैटेगरीज थी यहाँ पर डायनेस्टीज की। या फिर हम पहले वो समझ लेते हैं। ओके, अच्छा एक काम करते हैं। ओके, सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर भाई कौन कौन सी डायनेस्टीज थी। संगम एज की बात कर रहा हूँ, हालांकि थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दे दिया है, मैप भी बनाया था। हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं चेराज की। किनकी? चेराज। राइट, उसके बाद हम बात करेंगे अर्ली चोलास की, अर्ली चोला। और तीसरा हम बात करेंगे पांड्यास की। ठीक है, तो ये तीन मेजर डायनेस्टीज थी। अभी इनके अंदर हम बात करते हैं कि सबसे पहले चेराज ने क्या क्या किया, उनके बारे में देखते हैं। चेराज ने, तो इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल थी वणजी। इनकी कैपिटल कौन सी थी? वणजी। तो चेराज कौन से वाले रीजन में थे? ये आपके केरला और थोड़ा सा कर्नाटका, है ना, थोड़ा तमिलनाडु, वो वाला रीजन है ये आपका मेनली। उसके अलावा हम बात करें सेंगुट्टू, हम ये वर्ड लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, सेंगुट्टू। सेंगुट्टू जो है वो आपके ग्रेटेस्ट रूलर हुए हैं वो। ठीक है, इसलिए इनको रेड चेरा भी बोला जाता है। और इन्होंने एक टेम्पल ऑफ काननगी, टेम्पल ऑफ काननगी कहां पर बनाया था इन्होंने? बेसिकली ये बेसिकली अपने साम्राज्य में बनाने वाले सबसे पहले रूलर आपके ये हुए। रोमन टेम्पल ऑफ अगस्तस, वो भी इन्होंने बनाया। अगस्तस का टेम्पल किसने बनाया? वो भी इन्होंने बनाया, अगस्तस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में उसको टीपू सुल्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक पोर्ट भी इन्होंने बनाया। ऑफकोर्स यार, ये तो जाने इसलिए जाते थे साउथ में। ठीक है, मुजरिस, ये पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स मिल जाएंगे आपको ना। और आपके पुगलूर, क्या हम बात कर रहे हैं? पुगलूर इंस्क्रिप्शन है ये याद रखना, ये इंस्क्रिप्शन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंस्क्रिप्शन है। ये फर्स्ट सेंचुरी एडी का इंस्क्रिप्शन है, फर्स्ट सेंचुरी एडी का इंस्क्रिप्शन है, जो कि 3 जनरेशन ऑफ चेरास के बारे में हमको बताता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मेजर आपका क्या रहा है, चेरास का रूल रहा है, और यही मेनली अगर हम बात करें पूछा जाता है। दूसरी हम बात कर लेते हैं अर्ली चोलास की, बहुत क्रूशियल है, कलर चेंज करते हैं। अर्ली चोलास क्या, जब हम बात करते हैं तो यहां पर आ जाएंगे आपके, इनकी इनकी कैपिटल क्या थी? कावेरी पट्टनम। इनकी कैपिटल क्या थी? कावेरी पट्टनम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कावेरी पट्टनम या पूहर, क्या बोल सकते हो आप इनको? पूहर। ठीक है, इनकी कैपिटल है। दूसरी हम बात करते हैं करिकाल चोल, करिकाल चोला, द ग्रेटेस्ट रूलर जो आपके अर्ली चोलास के रहे हैं, ग्रेटेस्ट है ये। इन्होंने पुअर पोर्ट भी बनाया था, इन्होंने पुअर पोर्ट भी बनाया था, कि इन्होंने आपके हरिहर, सॉरी करिकाल, जब हम बात करते हैं चोला ने। उरयूर, ये क्या हुआ अभी? उरयूर, ये बेसिकली हम बात करें चीफ पॉलिटिकल सेंटर था, जो कि कॉटन ट्रेड के लिए फेमस थी। ठीक है, ये 4-5 चीजें, ये पुराने टर्म्स ही हैं, ये पीवाईक्यू से उठा करके लेके आ रहा हूँ, बहुत जरूरी है। राइट, तो आप इसको यहाँ पे समझे बहुत अच्छे से। हाँ, अभी तो मैं आपको पीवाईक्यूज के नोट्स भी दूंगा, वन लाइनर्स दूंगा, उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा हम बात करते हैं मिशन, जब हम बात करते हैं टुवर्ड मॉक्स। टुवर्ड मोक्ष इज द मिशन, जहां पर आपको पीवाईक्यूज का ए से लेकर जेड तक सारा एनालिसिस मिलेगा, सारा एनालिसिस मिलेगा। पहले लोगों को बहुत फायदा हुआ है, एक बार जाकर के देखना। पांड्यास की बात करते हैं तो इन्होंने संगम असेंबली, जो
कहां पर हम बात करते हैं, मदुरई में हुई थी, वो इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी पांड्यास की, इसलिए जरूरी है ये। उसके अलावा बात करें, मैदुन चेलिया इज द रूलर, मैदुन, हम बात करते हैं मैदुन छलिया, ये ग्रेटेस्ट रूलर हुआ है इनके। और ये इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाई होगी, ऑफ कोर्स जहां पर असेंबली करवाई थी इन्होंने, मदुरई में। और हम बात करते हैं कोरकाई पोर्ट, कोरकाई पोर्ट, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं भाई, कौन कौन ने कौन से पोर्ट बनवाए। तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे पुहर पोर्ट है, यहाँ पर आपके आ जाएंगे पुगलुस इंस्क्रिप्शन और मुजरिस पोर्ट है, यहाँ पे कोरकाई पोर्ट है। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा होगा आपको यहाँ से, अच्छा हालांकि यहाँ से पर्ल का ट्रेड होता था, पर्ल मणके जो होता है समुद्र से निकलते पर्ल, वो वाली बात है भाई। अब यहाँ पर जो है, या अब हम बात करते हैं तमिल लिटरेचर की, किसकी बात करेंगे, तमिल लिटरेचर की, जस्ट सेकंड, तमिल लिटरेचर की बात कर लेते भाई, बड़ा ही क्रूशियल है एस्पेक्ट। तो तमिल लिटरेचर की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट संगम, जो फर्स्ट संगम हुआ था, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया वो भी हुआ है, आप एक बार जाकर के देखना, फर्स्ट संगम जो कि माइथोलॉजिकल ही मानी जाती है, उसकी चेयर, उसको चेयर किसने किया था, तो अगस्त्य ऋषि थे। कौन, हम बात करते हैं अगस्त्य ऋषि, ठीक है, अगस्त्य मुनि थे। कहां पर, मदुरई में हुई थी, बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। सेकंड संगम में अगर हम बात करें, ये भी बता चुका हूं मैं आपको भाई, तोलकपय्यम आपके मेन लिटरेचर थी, तोलकपय्यार के द्वारा लिखी गई थी। थर्ड जो है, उसके मेजर लिखवा चुका हूं आपको, हालांकि 18 मेजर वर्क्स अवेलेबल है। उसके अलावा हम बात करें 18 माइनर भी अवेलेबल है। और आपके हम बात करें 3 एपिक्स, उनका क्या नाम है बताइए, मैंने लिखा है नहीं लिखा है, नहीं लिखवा है, क्योंकि मुझे यहां लिखवाना था। हम बात करते हैं इसकी, 3 एपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखते चलो। हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है आपका शिल्प पद्दिकरम, शिल्प, हम बात कर रहे हैं शिल्प पद्दिकरम, ये किसने लिखा था, ये लिखा था इलांगो आदिगल, इलांगो आदिगल ने। ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल है, पहला होगा। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा आता है आपके सत्तलाई सत्तनार, सत्तलाई सत्तनार, तो ये हो जाएगा आपके भाई, ये लिखा था मन, सॉरी 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 सॉरी, सत्तलाई सत्तनार के द्वारा लिखी गई थी, वो मन्नी, मन्नी मेघलाई, मन्नी मेघलाई लिखी गई थी, किनके द्वारा, सत्तासाई, सत्तलाई, जब हम बात करते हैं सत्तनार। और हम बात करें पहला शिल्पपद्दिकरम किसने लिखी, इलांगो आदिगल ने, ये हम इस तरीके से कर देते हैं। और तीसरा आता है आपका शिवाग सिंदामणि, शिवाग सिंदामणि, ये किसने लिखी, ये लिखी थी सर मैम तिरुत्तो का देवर, तिरुत्तो का देवर के द्वारा ये लिखी गई। ये एक स्टोरी थी बेसिकली, एक शिवा, शिवा करके हीरो था इसके अंदर, जो कि जैन मुनि बन जाता है, राइट। और इस वाले में क्या हुआ था भाई, मन्नी मेघलाई में, मन्नी मेघलाई में ना, मन्नी मेघलाई में बेसिकली एक डांसर की स्टोरी है, जो एक बुद्धिस्ट नन बन जाता है आगे जाके, बुद्धिस्ट भिक्षु। और आपके हम बात करें, पहला आता है आपका सिल्लपत्तिकरम, इसके अंदर क्या होता है, पांड्यन किंग है, मदुरई के हैं, वो वैष्णविज्म, शैविज्म और जैनिज्म के बारे में हमको इसके अंदर पता चलता है। तो पट्टनिकल कल्ट जो है, पट्टनी कल्ट के बारे में हमको कहां से पता चलता है, पट्टनी कल्ट के बारे में पता चलता है हमको सीलपत्तिकरम में, जो कि इलांगो आदिकल के द्वारा लिखी गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट। अब जो चीज ना बाकी लोग मिस कर जाते हैं पढ़ाने में और पढ़ने में, वो हम नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो कि पिछले कुछ सालों में ना बहुत प्रिवेलेंटली पूछी गई है। और जब मैं बात करता हूँ कि भाई पीवाईक्यूज में, तो मेजरली हम 2015 के बाद का लेते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली एनालिसिस करके ये सब लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर 6 टाइप ऑफ एरियाज बताए गए हैं, एरियाज जो संगम के टाइम पर वहां पर थे प्रिवेलेंट। तो पहला आता है आपका पलाई, क्या आ गया पहला, तो आपका पलाई, ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका डेजर्ट एरिया, क्या, डेजर्ट जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है वो। दूसरा आता है आपका मुलई, अब मुलई क्या होता है भाई, मुलई होता है फॉरेस्ट एरिया, क्या होता है मुलई, फॉरेस्ट एरिया होता है। और तीसरा हम बात करें तो नारुदम, नारुदम, और नारुदम की जब हम बात करते हैं, तो ये आपका विलेज एरिया होता है, ठीक है, ये जो विलेज वाला एरिया है वो आपके नारुदम है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके मारुदम, नारुदम और मारुदम, तो क्या होगा भाई, ये एग्रीकल्चरल एरिया है,
ये एग्रीकल्चरल एरिया है मारुदम। ठीक है। कुरुंजी, ये है पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, समझ गए। कुरुंजी की बात कर ली जाए तो ये आपका हिली एरिया है। क्या है? हिली एरिया। और हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये है आपका नेटाल या नेताल, जो भी जैसा भी आपको सही लगे। ये कोस्टल एरिया है। आ जाए क्वेश्चन उड़ते फिरते तो जरा देख लेंगे हम। ठीक है। प्राइमरी डीटी कौन हुआ करते थे यहाँ पर? तो रोबोट देखी होगी, उसके अंदर मुर्गन का पिक्चर की बात करते हैं तो मुर्गन। ठीक है। कोई उनकी विशेषता अगर कोई हो मुर्गन की, द डिवाइन, द डीटी मुर्गन, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, अगर कोई हमारे भाई या बहन साउथ इंडिया से हैं तो। आगे बढ़िए। अच्छा, आगे नहीं बढ़ते हैं, ये कंप्लीट है। राइट, एग्जैक्टली। तो मैंने आपको एरियाज बता दिए। मैंने आपको बता दिया कि भाई कौन कौन से टाइम पे कौन कौन से जब बात करते हैं, मदुरई में हुई सबसे पहले आपकी जो असेंबली थी, दूसरी कहाँ पर हुई आपकी कपट्टपुरम में, तीसरी कहाँ हुई मदुरई में। तो ये तीन संगम आपके रही। फिर मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एपिक्स बताए, लिटरेचर बताए। हमने इसके बारे हमने वहां पे देखा कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, तो चेरास के बारे में, चोलास के बारे में, पांड्यास के बारे में देखा। और उसके पहले हमने यहाँ पर देखा सेरन मैम कि कौन कौन सी बेसिकली हम बात करते हैं लिटरेचर, तो पय्यार के बारे में हमने देखा, तो कौन कौन सी प्रेवलेंट थी। तो संगम एज यहाँ पर कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे गुप्तास की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल टॉपिक आने वाला है। प्लीज ध्यान से देखना, लाइक कर दो अगर अच्छा लगता है तो, नहीं तो कोई बात है ही नहीं।